भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अटूट अंग है। शास्त्रीय संगीत, जिसे हम क्लासिकल म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं, भारत में संगीत की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। संगीत को भारत में वरदान की तरह माना जाता है। आज 21वीं सदी में जैसे मानो शास्त्रीय संगीत हमारे चारों तरफ से गायब ही हो गया है। हमारी नई जनरेशन, हमारा यूथ पॉप सिंगिंग में ही ध्यान दे रहा है। शास्त्रीय संगीत जैसे कहीं खो ही सा गया है। आज 4 अगस्त को अमेज़न प्राइम पर एक नई वेब सीरीज बैंडिस बैंडिट्स के नाम से रिलीज हुई है, जिसका पूरा थीम क्लासिकल म्यूजिक पर ही है। बैंडिस बैंडिट्स की कहानी है एक राधे नाम के व्यक्ति की, जो कि बिलोंग करता है जोधपुर में एक रॉयल घराने से, जिसके दादाजी एक क्लासिकल सिंगर हैं। और उसका पूरा परिवार भी उसी को फॉलो करता आ रहा है। और साथ ही साथ ये कहानी एक लड़की तमन्ना की भी है, जो कि राइजिंग पॉप सेंसेशन है और यूट्यूब पर पॉप स्टार के नाम से बहुत फेमस भी है। बैंडिस बैंडिट्स की मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, नसीरुद्दीन शाह, शीबा चड्ढा, राजेश तैलांग, कुणाल रॉय कपूर, अमित मिस्री एंड राहुल कुमार। राजस्थान की हसीन वादियों से लेकर वहाँ के शास्त्रीय संगीत को एक बड़े प्यारे ढंग से दिखाया गया है। वेब सीरीज को एक एक्सपेरिमेंटली कह सकते हैं, लेकिन यह टर्म भी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसी को देखकर शायद आगे और भी ऐसी वेब सीरीज बने जिनमें हमारे भारतीय कल्चर को और आगे दिखाया जा सके। वेब सीरीज में शंकर एहसान लोई जैसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ने म्यूजिक दिया है, और इसके लिरिक्स तो आप सुनकर हैरानी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सीरीज़ थोड़ी कंफ्यूज सी लगती है। ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन लेकर, अच्छे एक्टर्स को लेकर राजस्थान में इसकी शूटिंग की गई है, लेकिन फिर भी इसमें अधूरा अधूरा सा है कुछ। कहानी में आपको क्लासिकल म्यूजिक की साथ साथ तमन्ना और राधे के रोमांस को भी दिखाया गया है। ये वेब सीरीज थोड़ी अधूरी सी लगती है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को थीम बनाकर राधे और तमन्ना के बीच रोमांस दिखाकर इन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है। पर यह बढ़ते बढ़ते सीरीज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगती है, क्योंकि ये अपना मेन मोटिव खो देती है। सीरीज में आपको देखने को बहुत अच्छे अच्छे सीन मिलेंगे। राजस्थान के किले, राजघराने, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज पूरी क्लासिकल म्यूजिक पर बेस है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको अपने देश पर बहुत गर्व होगा। क्लासिकल म्यूजिक की एक अनूठी मिसाल दिखाते हुए नसीरुद्दीन शाह ने इसमें पंडित जी का किरदार निभाया है। और यह फैमिली यानी कि यह राजघराना इनके इसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, और इनका पोता यानी राधे अपने दादाजी की तरह यहाँ संगीत सम्राट बनना चाहता है। ये कहानी इसी बीच तमन्ना के साथ फंस जाती है, जो कि एक पॉप स्टार है, और वह अपने एक नए गाने के लिए जोधपुर आई होती है। यहीं से तमन्ना और राधे की कहानी शुरू होती है। तमन्ना राधे के साथ मिलकर एक म्यूजिक कोलैब करना चाहती है, जिससे कि वह वापस ट्रैक पर आ सके। परंतु राधे के परिवार में यानी क्लासिकल संगीत के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि वह ऐसे गीत नहीं गा सकते, और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी की वजह से ये कहानी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसी ट्विस्ट और टर्न के बीच ये कहानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पर अपने मेन थीम से थोड़ा सा भटक जाती है। बैंडिस बैंडिट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक नया सवेरा जैसा है। कहीं खोए हुए इस शास्त्रीय संगीत को दोबारा से जगाया गया है, और राधे के सहारे पॉप सिंगर तमन्ना के साथ इसे एक अलग लेवल पर पहुंचाया गया है। शास्त्रीय संगीत को इंडियन पॉप सिंगिंग के साथ कोलैब कराकर एक अलग ही लेवल के गाने तैयार किए गए हैं। और म्यूजिशियन तो आप जानते ही हैं, शंकर एहसान लोई इंडिया के सबसे अच्छे सिंगरों में से और म्यूजिशियनों में से एक है। इन्होंने ही इस सीरीज के गाने दिए हैं। अब आप लगा ही सकते हैं कि सीरीज में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते करते ये सीरीज फैमिली ड्रामा में बदल जाती है, और धीरे धीरे अपना ट्रैक खो देती है। राधे और तमन्ना की केमिस्ट्री भी थोड़ी फीकी लगने लगती है, और अपना मेन मकसद खो देती है।
बहुत समय के बाद शायद ऐसी म्यूजिकल ड्रामा वेब सीरीज़ आ रही है, इसलिए डायरेक्टर को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। सीरीज़ में गाने बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है। नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी हैं, पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए नेगेटिव पॉइंट इतने नज़र नहीं आते। पूरी रोमांटिक सीरीज ना होकर ये आपको एक फैमिली ड्रामा और मेनली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मैं एक बार कहूँगा कि उस पर फोकस किया गया है, तो ऐसी वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये अमेज़ॉन प्राइम पर उपलब्ध है और कुल मिलाकर इसके 10 एपिसोड हैं। सारे एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच हैं और ये एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है। सीरीज़ को 16+ कहा गया है क्योंकि इसमें थोड़ी गालियाँ वगैरह हैं और साथ ही साथ थोड़े किसिंग सीन भी हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ आपको सेटिस्फाई करती है। इस म्यूजिकल सीरीज़ को देखने के बाद शायद आपको कुछ नया सा लगे, क्योंकि बहुत बड़े लंबे टाइम के बाद ऐसी कोई म्यूजिकल सीरीज़ आप देखेंगे। इससे पहले मेरे ख्याल से आपने आशिकी 2 ही देखी होगी। अब बारी है इस वेब सीरीज़ को रेटिंग देने की। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार। 1 स्टार इंडियन क्लासिक म्यूजिक को दोबारा जगाने के लिए, 1 स्टार बेहतरीन कास्ट के लिए और उनके दमदार परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार इसके अच्छे प्लॉट के लिए और काफ़ी लंबे समय के बाद एक नई तरह की वेब सीरीज़ पर ट्राई करने के लिए। अब बात करें इसके नेगेटिव्स की, तो 1 स्टार कटेगा थोड़ा सा बीच में भटकने के लिए, जहाँ पर यह इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थीम से हटकर एक फैमिली ड्रामा में बदल जाती है। और 1 स्टार कटेगा इसके थोड़े से फीके स्टोरी लाइन के लिए, जो आगे जाकर थोड़ा सा बोर करता है। लेकिन उसके अलावा सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो इसी के साथ ये रिव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।